गो गाइस। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर चेहरा लगभग हिंदू, सारे हिंदू है। लेकिन इसके बावजूद भारत में हिंदू जानकर मारने की हिमाकत हुई। मारने वालों में कोई डर नहीं था, वो अपनी पहचान को नहीं छुपा रहे थे। जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया, पैंट के अंदर चेक किया। मारने वालों को जो फंड कर रहा था, जो लोकल सपोर्ट दो लोगों से मिला या जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, वो सब एक मकसद लेकर आए थे कि कश्मीर के अंदर मारना है। और मारना उसे है जिसने कलावा पहन रखा होगा, जो कलमा नहीं पढ़ रहा होगा, जिसने अपना खतना नहीं कराया होगा। आसान शब्दों में कहें तो जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू था, उसे मार डाला। और इसीलिए आज यह सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपके रहते इस देश के हिंदुओं के दिल में इतना दर्द, इतना खौफ कैसे हो गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना टाइम हो गया यार भाई। हम लोग भी तो रह रहे हैं ना, हम लोग भी बहुत टाइम से रह रहे हैं, मगर इस तरीके की हरकत 2014 से पहले तो नहीं थी। और 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में आ गया भाई, इतने तगड़ी तरीके से। मेरे को तो समझ नहीं आता भाई ये सरकार कर क्या रही है। हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम। और अब भाई वक्फ बिल आ रहा है, उनसे माइंड डाइवर्ट करना है। क्या करा है क्या नहीं करा इन्होंने भाई, क्योंकि हर बारी जब भी देखा है ना, कुछ ना कुछ सीन हुआ है। जब भी कोई इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ सीन होता ही है। हिंदू मुस्लिम तो स्टार्ट ही होगा ही होगा। कैसे कश्मीर के अंदर 2 लोकल कश्मीरी और 3 पाकिस्तानी मिलकर हिंदुओं के दिल में वो डर पैदा कर गए, जिसकी वजह से शायद आने वाली पीढ़ियां भी कश्मीर जाने से डरेंगी। एग्जैक्टली। इस देश के हिंदू वोटर ने ही आपको थोड़े टाइम पहले ही बना रहे थे भाई कश्मीर का प्लान। हम भी अच्छा हुआ नहीं गए, 3-4 हफ्ते पहले ही बन रहा था। वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। जब आपने भरोसा जताया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद या फिर 370 के बाद कश्मीर सुरक्षित है, कहाँ है भाई? देश सुरक्षित। अगर लोगों को लग रहा है ना भाई कश्मीर सुरक्षित है 370 हटाने के बाद, तो भाई वहां पर रहकर दिखा दो और वहां पर अपना कोई काम खोल कर दिखा दो। ठीक है, अगर इंडस्ट्री बिल्ड करनी है वहां करके दिखा दो। ये कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे। अंबानी से बात हुई है, इसी अडानी से, कि हाँ भाई वहां पर खोलें। भाई 15 दिन में से ना 20 दिन तो ना इंटरनेट बंद रहता है वहां पे, इन हरकतों की वजह से। तो कहाँ से जाएगा भाई बंदा? तुम कह रहे हो भाई 370 हटा दिया है, वहां पर सब सही है, सब सही है। कहाँ से सही है भाई? ये हो क्या रहा है भाई? अभी कुछ टाइम पहले तो वहां पर आर्मी वाले को भी मार दिया था। अच्छा, पता ही नहीं भाई। हाथों में है, कोई खतरा नहीं है, आप जा सकते हैं। तब कश्मीर में बढ़ोतरी हुई। 2020 में कश्मीर पहले कम जाते थे, अब ज्यादा जाते हैं। तो 2024 में ये तकरीबन 2.5 करोड़। इस साल 3-3.5 करोड़ का अनुमान था। ये आपके भरोसे पर था। एग्जैक्टली। इसके बावजूद ये टारगेटेड हमले क्यों? मोदी और अमित शाह ने ही बोला था कि वहां पर अब सब चीज चलेगी, सब चीज होगी। जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, वैसे ही सिंपल तरीके से रहा जाएगा। सब चीज सही है 370 हटाने के बाद। और तब से ही कंटिन्यू पता नहीं कितने केसेस आ चुके हैं। अभी ये वाला भी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे केस आ चुके हैं। सरकार क्यों नहीं इन लोगों की हत्या करने वाले बुज़दिलों को ढूंढकर ऐसी खौफनाक सजा दे रही कि रूह कांप जाए? वही तो कह रहे हैं ना, वही क्यों नहीं कर रहे? पहले भी होना चाहिए था। जब पुलवामा में बम फटा था तब देश चीख उठा था। और अब पुलवामा के अंदर बम फटा था, 400 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी के अंदर था। 400 किलो। जिस जगह पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता ना, आम आदमी तो घुस नहीं सकता वहां पर, उस जगह पे 400 किलो आरडीएक्स आया कहां से भाई? और एयर स्ट्राइक कर दी भाई बंदों ने। उस चीज का पता चला है, वो तो दबा दिया भाई। कहां से आया, कौन था बंदा, किसने रखा वो 400 किलो आरडीएक्स उस गाड़ी के अंदर? फिर वही जख्म, फिर वही लहू, फिर वही सवाल। वही कश्मीर में आतंकवादी खुलकर कह रहे हैं कि तुम काफिर। भाई सीरियसली मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप यकीन कर ही नहीं सकते भाई। राजनीति इतनी गंदी है ना, दे डोंट गिव अ फक अबाउट द पीपल भाई। क्या चल रहा है
लोग इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज तक इस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है कि किसी चीज का जवाब दे दे। मणिपुर के अंदर भी इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, अभी तक भी चल रहा होगा शायद मणिपुर। कौन बोल रहा है इसके ऊपर? कौन जा रहा है वहां पर? कौन उनकी देखभाल कर रहा है? क्या हो रहा है भाई वहां? क्या वहां पर इन लोगों की बेटियां नहीं थी? वहां पर बहन बेटियां नहीं है क्या? फिर हो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जिस महिला के पति को मारा, उस महिला ने जब मौत की मिन्नतें मांगी तो उससे कहा कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताना। क्या हमें अभी भी यकीन दिलाने की फुल थ्रेड दिया भाई, फुल थ्रेड नाम लेकर, वो भी जरूरत है कि यह हमला नहीं ऐलाने जंग है? हमास में ऐसा हुआ था कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा गया था, लेकिन जो हिम्मत इजराइल ने दिखाई थी, क्या वो हम नहीं दिखाएंगे? 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। राइट। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री विदेशी दौरा रद्द करके वापस आते हैं। इस वक्त देश का आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन आपने किया तो भाई, आहत होना ये काफी नहीं। आप नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां पर है वो विदेश नीति जो दुनिया को भारत का लोहा मनवाने का दावा करती थी। राइट भाई, उस टाइम की बात, इंदिरा गांधी थी उस टाइम भाई, सैनिक रख लिए थे इनके, पाकिस्तान वालों के, जब वॉर हुई थी। तो दिखाओ भाई, उसी तरीके से ही दिखाना पड़ेगा फिर। अगर ये उसी तरीके से मानते हैं तो भाई डू इट, करो ना फिर। कहां पर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस पर हमें गुरूर था? कहां है वो गरज जो कहती थी कि इस देश में हिंदुओं के हित वाली सरकार है और कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता? राइट। क्योंकि ये हकीकत है मोदी जी, ये हकीकत है शाह साहब की बाल बाका नहीं हुआ है, लोगों की पैंट उतरवाई है भाई। इतना गंदा मंजर था ना वो मैंने वीडियो देखी है, आप देख नहीं सकते वो वीडियो। उनका धर्म जानकर, उनका कलावा देखकर, किसी महिला की मांग, उसका मंगलसूत्र देखकर उन लोगों को मारा गया है। धर्म के नाम पर जिहादियों का तांडव रहा और हम और आप टीवी डिबेट में फंसे हैं। हम और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मर रहे हैं। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर किसी एक इंसान की मौत को लेकर इसे धार्मिक आधार पर हुई हत्या को खारिज कर रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहा है कि वहां सरकार क्यों बनने दी। कोई वहां गए एंकर्स को गोदी मीडिया कह रहा है, और इस सारी नौटंकी के बीच में एक भाई गोदी मीडिया तो अपनी मरवा ही रहा है इस टाइम। गोदी मीडिया ना भाई 170वें नंबर पे है, अपने इंडियन मीडिया है ना 170वें नंबर पे है। तो ये देख लो कि कितना लेवल अप करके दिखा रहे हैं, कितना नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिट जो डाल रहे हैं ना ये। अभी एक लड़की थी, उसका भाई वीडियो वायरल कर दिया टाइम्स नाउ वालों ने। अब करा क्या है कि भाई इसका पति नेवी के अंदर था, इसको जान से मार दिया, अब ये वो श्रद्धांजलि देने आई हुई है, ये ऐसे बना दिया भाई, अपने आप ही लिख दी स्टोरी वगैरह सब डाल के। वो बंदे दोनों के दोनों मियाँ बीबी लाइव आए, कह रहे भाई हम मरे नहीं है, हम जिंदा है और मेरा पति नेवी में नहीं है। इनको बोलो कि चेकआउट करके पहले अच्छी तरीके से तब जाके डाला करे वो न्यूज़। ऐसे ऐसे ढक्कन लोग हैं न्यूज़ के अंदर। अभी न्यूज़ देखता कौन है? मैं तो नहीं देखता भाई। मैं यूट्यूब के अंदर जो न्यूज़ है, जो एक्चुअल में लोगों को ज़रूरतें हैं, काम धंधा नौकरी, जो लोग देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं भाई, इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग। और अभी इंडेक्स देख लेना 2014 के बाद और अब तक में कितने लोग जा चुके हैं। कोविड के टाइम में तो रज के गए हैं लोग। जो है वो ये कि हम असुरक्षित हैं। 77 सालों की आजादी के बाद भी अगर हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित है तो मोदी जी ये कैसी आजादी है? कब तक सरकारें सिर्फ कड़ी निंदा करेंगी? कब तक शमशान में यूं ही चिताएं जलती रहेंगी? कब तक महिलाओं को बेवा होना पड़ेगा? और ये सवाल
आपसे खासतौर पर हम पूछ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त आपने ये भरोसा दिलाया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राइट, खत्म हो जाएगा। लेकिन देश आज भी उसी दर्द से जूझ रहा है और इतिहास में भी दर्द मिला है। 2016 उरी 19 सैनिक शहीद होते हैं, सुरक्षा में भारी चूक होती है, सीमा पर घुसपैठ होती है। 2017 और इजीली इतना अंतर आ कैसे जाते हैं भाई ये लोग? इतनी सिक्योरिटी होती है भाई, बीएसएफ वाले हैं, आर्मी वाले भाई, सारे के सारे वहां पर होते हैं, और ये इजीली इतना अंदर घुस कैसे जाते हैं भाई? अंदर घुस के अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में कमी होती है, वहां पर घटना होती है। 2019 पुलवामा में 40 जवान शहीद होते हैं, काफिले की सुरक्षा में चूक होती है। आज तक सवाल उठ रहा है कि उतना आरडीएक्स कैसे आया। वही तो 2024 रियासी में हिंदू तीर्थयात्री मरते हैं। 2025 पहलगाम 28 पर्यटक मरते हैं। पर्यटक क्षेत्र में सुरक्षा की भारी कमी होती है। और ये देख लो, सुरक्षा की भी भारी कमी है, और अब ये देख लो, ये हालत है कश्मीर की, नोबडी वांट्स टू गो देयर। समझ गए? कोई जाना भी नहीं चाहेगा अब। उन लोगों का खाना पीना सिर्फ टूरिस्ट वालों की वजह से था, अब वो भी बंद हो गया भाई। 7,500 करोड़ का घाटा होएगा अब इनको। मोदी जी, शाह साहब, जिन लोगों ने आपको चुना वो ये कहते थकते नहीं है कि हमारे देश को ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है, लौह इच्छा शक्ति वाला गृहमंत्री मिला है। राइट। फिर भी अगर कश्मीर आतंकवादियों की जागीर बना हुआ है, जहां आतंकी बेखौफ हैं, न डरते हैं न भागते हैं। अगर ये लोग अगर ये कह रहे हैं कि भाई इतना ताकतवर है अगर मोदी, और हालांकि है, मगर जिस तरीके से चीजें इसको मेंटेन करनी चाहिए ना, खास कर तो वो कश्मीर वाली जगह पे, उसको थोड़ा सा प्रॉपर फोकस करके उस चीज को सुधारना चाहिए वहां का, मगर कहीं ना कहीं ढील दे ही रहा है भाई ये, और तभी ये चीजें हो रही है भाई। इजी नहीं है क्रॉस करके यहाँ अंदर आके घुसकर मार कर जाना, इट्स नॉट इजी। वहां के 2 बंदे भी थे जो मिले हुए थे भाई। आप हर किसी को तो नहीं बोल सकता, कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे भी हैं वहां पे, बट ये चीजें तो आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी ना, किसको रखना है किसको नहीं। या तो जो हाफ रह चुका है, जो हाफ ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, तो भाई छीन लो, वो भी खत्म करो ना। इफ यू आर द पावरफुल कंट्री ना, तो भाई लपेट दो, खत्म करो भाई, निपटाना पड़ेगा ये तो। मोदी जी करिए ये वाला सीन तो। पैंट उतारकर धर्म पूछकर गोलियां मारते हैं, तो सवाल यह है कि कैसी आजादी है? कब तक लाशों पर मीटिंग, बयान, शोक संदेश का मरहम लगेगा? अब 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका गुस्सा, उनका दर्द अब चीख बन चुका है। बहुत ज्यादा हो गया भाई अब की बार तो। कश्मीर की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल को चीर देने वाले दर्द की है। वो डर जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ रहा है, वो जो हर सांस को थरथरा रहा है। पहलगाम की वादियों में जो थे, उनकी चीखें आज भी गूंज रही हैं। इतनी सुंदर जगह है ये को देखा कि आप जाओ तो उस मंजर को याद करके कांप रहे हैं। आप वहां जाओगे ना, आपका आने का मन नहीं करेगा। इतनी सुंदर जगह है, जिस जगह पे ये करा है इन लोगों ने। टूरिस्ट जाते थे भाई, देयर इज लाइक आउट ऑफ कंट्री पीपल ओवर देयर ऑल्सो। वहां पर थे लोग, यूएस के थे, यूके, कनाडा के, वहां पर आए अपने फैमिली के साथ। उन लोगों तक को भी नहीं छोड़ा भाई, उनको भी मार दिया इन्होंने। जो वहां से भाग निकले वो हर आहट पर सिहर उठते हैं। भारतीय सेना की वर्दी देखकर वो कांप जा रहे हैं। वो तस्वीरें डराने वाली हैं। हम जैसे जो कुछ दिनों पहले कश्मीर से लौटे हैं, वो सोचकर थरथरा रहे हैं कि हम भी वहां हो सकते थे। हम भी हो सकते थे। कश्मीर जाने वालों के दिल में अब एक ही सवाल है कि अगर हम गए होते या जाएं, तो क्या अब हमारी बारी तो नहीं होगी? भाई सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान का है।
हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही सवाल चीख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इतना दर्द, इतना खौफ क्यों है? जब सरकार सुरक्षित भारत का ढोल पीट रही है तो पहलगाम में आतंकी हिंदुओं को घुस कैसे गए? मार रहे हैं। वही तो। ये खौफ, ये दर्द हर उस इंसान के सीने में समा गया है जो ये खबर सुन रहा है, सोच रहा है, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जब ये हमारा देश है, हमारा घर है, हमारा कश्मीर है, तो फिर इस कश्मीर में हम ही क्यों मारे जा रहे हैं? राइट। कश्मीर में कभी गिरजा टिक्कू को बेरहमी से गैंगरेप किया गया था। जिंदा रहते हुए उसे 2 टुकड़ों में आरी से चीर दिया गया था। उन हैवानों में हमने सुना था कि उसके पड़ोसी थे जिन्हें वो भाई मानती थी। ये कहानियां हमने सुनी थी, लेकिन आज कश्मीर का दर्द हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो दर्द परेशान करने वाला है। जैसे ये तस्वीर, कश्मीर के खूबसूरती के बीच पड़ी सेकुलरिज्म की लाश। ये वीडियो जहां पर एक मां गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बच्चों को मत मारो। फौजी समझा रहा है कि माई मैं तो भारतीय फौज का हूं, लेकिन मां की चीखें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसने जो कुछ देखा, वो दर्द, वो खौफ, वो मंजर वो भूल नहीं पाएगी। वो उसके सीने में समा गया है। देखिए मैंने वीडियो। अब ये वीडियो देखिए। 26 साल के नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अंतिम यात्रा। शादी के सिर्फ 6 दिन बाद कश्मीर हनीमून के लिए गए थे। आतंकवादियों ने उनकी सांसें छीनी। ये सिर्फ हिंदुओं की लाशें नहीं थी, ये धर्मनिरपेक्षता की चीखें थी। उनका आखिरी वीडियो लोगों की आंखों को नम कर दे रहा है। गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है। और ये एक कहानी नहीं, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। शुभम द्विवेदी, 16 अप्रैल को शादी हुई थी। कश्मीर की जन्नत में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन जहन्नुम से आए मजहबी आतंकवादियों ने इनकी पत्नी के मेहंदी के रंग फीके पड़ने से पहले उसकी मांग को उजाड़ दिया। और इस बार ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। इस देश में जब कभी हिंदू मुसलमान का चर्चा आता है तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं था। ये बहुत अलग है भाई। में ना रामनवमी की शोभा यात्रा थी, ना कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, ना किसी मस्जिद के सामने कोई नाच रहा था, लेकिन इसके बावजूद पहचान पूछकर हत्या हुई है। ना जाति पूछी गई, ना पता पूछा गया, ना भाषा पूछी गई, सिर्फ एक सवाल था, तुम हिंदू? अफसोस है, और वैसे ही जैसे एक दुखद सच जो अफसोसजनक है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जहां से आतंकवादी हिंदुस्तान आए थे, 5 आतंकवादियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 2 कश्मीरी, 3 पाकिस्तानी थे। लेकिन पाकिस्तान में जब कभी कश्मीर का जिक्र होता है तो समूचा पाकिस्तान एकजुट हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हम बढ़ जाते हैं। अलग बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। एकता नहीं है ना भाई। कश्मीर का सारा पैसा होटल, गाइड, टूर ऑपरेटर्स, इन सब में जाता है। टीवी पर प्रचार देखते थे हम, कश्मीर सुरक्षित है। मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, सरकार भी चाह रही थी कि दुनिया में दिखाया जाए कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया है। बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। ढोंग हमारे लिए महंगा पड़ गया। इसलिए आज बड़े अफसोस के साथ हमें लोगों से कहना पड़ रहा है कि ये हमारी जमीन है, हमें जाना भी चाहिए। खतरा भी हर जगह होता है, लेकिन कश्मीर अगर आप जा रहे हैं तो फिर सोच समझ कर जाइए। सोच समझ कर जाइए भाई। अरे भाई, अपनी जान हथेली पर लेकर जाइए। फैसला आपका है, लेकिन आंखें खुली रखिएगा, वरना अगली बहुत हर्टफुल है भाई ये चीजें। और ये सच्चाई है, अब स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। फैक्ट है भाई ये तो। हालांकि कश्मीर का दर्द सिर्फ वहां का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। और ऐसा नहीं कि सारे कश्मीरी गलत है। वही तो एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है कि भाई जो कश्मीर में रह रहे हैं मुस्लिम, वो सारे ही गलत है। भाई सारा गलत नहीं है, उनमें से कोई ना कोई है जो उधर से एंटर होकर रह रहा है, देन काम स्टार्ट कर रहा है, वहां पे रह रहा है कुछ टाइम से, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है भाई, दैट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है वहां पर कोई उधर से क्रॉस करके एंटर होकर रह रहा हो वहां पर,
और यहाँ पर तो बहुत ईजी है भाई, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनाना, बना लिया होगा, रह रहा होगा वहाँ पे 1-2 साल से, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, जो भी करना होगा वो करके गए फिर। ये भी हो सकता है ना। कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ जो उधर का ही वो मानते हैं कि हाँ भाई वो ही है, पाकिस्तान वाले लोग ये जो हमारे भाई है ये वो, बहुत चीज़ें हो सकती है भाई। अलग अलग पहलू है ना लोगों के, लोग किसको किधर की तरफ रहते हैं भाई। कश्मीर बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर के उधर, लाइक आधा उधर कश्मीर है आधा इधर है, इधर वाले भी मे बी क्या पता उधर उधर वालों के लिए थोड़ी सी हमदर्दी रखते हो या कुछ, पर तो भाई क्लियर करनी चाहिए ये तो खत्म कर दो भाई। अगर तुम्हारे को लेना है तो पूरा कश्मीर ऑक्यूपाई कर लो, जो आधा उनके पास है ना पूरा ही ले लो भाई, फिर और क्या, पूरा हो जाएगा अपना। ये चीज भी तो नहीं कर रहे ना। अब क्या है कि वहां पर चीजें बद से बदतर होती जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर नहीं रही है वहां पे। और जिस जगह पे ये हुआ वहां पर मिलिट्री के लोग थे ही नहीं दूर दूर तक। जब वहां पर वो कांड हो गया, 15 से 20 मिनट हो गए, आधा घंटे बाद वहां पर तब लोग आ रहे, जब वो कर कुरा के निकल गए तब क्या करोगे भाई उसका, वो तो चले गए करके। सिक्योरिटी तो अपने यहाँ पर भाई हाई अलर्ट रखना पड़ेगा ना उस जगह पे, जिस जगह पे बहुत रिस्की हो सकता है लोगों के लिए। कश्मीरी भी परेशान है, उनकी भी रोजी रोटी छीन गई। छीन गई भाई। लेकिन एक सच ये भी है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है और रोजी रोटी से बढ़कर जिंदगी है। वो जिंदगी जो लोगों ने गवाई है 28 लोगों की मौत। कोई किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और फ्रस्ट्रेट था, पैसे बचा रहा था कि कश्मीर घूम कर आऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। किसी ने शादी की, सोचा जन्नत मैंने जैसे पहले बोला 2-3 हफ्ते पहले मैं भी प्लान बना रहा था, देख कर आ जाते हैं। कोई शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर वीडियो बना लेता। अब वो सब इस दुनिया में नहीं है और यही सियासत है और यही सवाल हर इंसान के दिल में गूंज रहा है कि कब तक अपने देश में रहेंगे, कब तक। सवाल देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से नहीं भाई इन्हीं से ही पूछेंगे, साफ मिलेगा, इन्हीं से ही पूछेंगे भाई, सारे इन्हीं से ही पूछेंगे, और कौन है। ये डर लिए हम वहां घूम सकते हैं। और सवाल ये कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान कब तक बंगाल से लेकर कश्मीर तक असुरक्षित रहेगी। सोचिएगा जरा। जय हिंद, जय भारत। भाई ये है ना, इतना इतना डिस्टर्बिंग हो चुका है ना सबके लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ये वारदात हो ही गई ना, जो पूछ पूछ कर तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, जो नहीं जिनको नहीं पता चला भाई पैंट उतार दिया एंड ऑल दैट भाई। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है ये सब लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई हैं ये वाली तो। इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें वहां पर भी डिस्टर्ब हुई है, बट ये चीज़ें पॉसिबल हो कैसे रही है मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। जब इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, और जिस जगह पे जा देखो भाई, सिंपल सी बात है, जहाँ पर सिक्योरिटी है नहीं वहाँ पर अलाउड ही मत करो बंदों को, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर अलाउड कर रहे हो उस जगह पे, तो वहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो लोग आए हैं वहाँ पे, ट्रैवल करने आए हैं वहाँ पे, टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, भाई उनके लिए क्या सिक्योरिटी है फिर। वो तो आप ही के भरोसे आ रहे हो ना। तो 370 हट गई है, वो तो मोदी जी ने बोल दिया 370 हट गई है, तो वो तभी तो आ रहे हैं ना भाई, कि आप जा सकते हो वहां पर रह सकते हो। क्या हो रहा है भाई ये फिर, दैट्स सो सैड भाई। इतना दुख हो रहा है ना ये न्यूज़ सुन के। क्या बोलूं भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सी या।